नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हज के दौरान शदीद गर्मी के बायस ताहाल 550 से ज़ायद आज़मीन का हुआ इंतकाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को सालगिरह की दी मुबारकबाद। कहा वो आने वाले कल के हिंदुस्तान की ख्वाहिशात को पूरा करने वाले वाहिद लीडर है। तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस में सहूलियात फराहम नहीं की गई। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। फ़िरक़ा वाराना फसादात को रोकने के लिए क़ानून बनाने की ज़रूरत। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का हुकूमत से मुतालबा। उड़ीसा के बालासुर टाउन में ईद के मौके पर फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद। कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। 21 जून को तेलंगाना काबीना का इजलास होगा मुनक़्क़िद। फरीज़ा हज के दौरान इस साल तकरीबन 550 आज़मीन इंतकाल कर गए। खबर रिसां इदारे AFP के मुताबिक मंगल को 2 अरबी सिफारतकारों ने AFP को बताया कि इंतकाल होने वालों में कम अज़ कम 323 मिस्री शामिल है, जिनमें से ज़्यादातर गर्मी से मुतासिर हुए थे। सिफारतकारों में से एक ने बताया कि वो तमाम मिस्री गर्मी की वजह से जाँ बहक हो गए, सिवाय एक के हुजूम में ज़ख्मी होने के बायस इंतकाल कर गए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल हज के दौरान मुख्तलिफ़ ममालिक की जानिब से कम 240 ज़ायरीन की मौत की इत्तला दी गई थी, जिनमें से ज़्यादातर इंडोनेशियाई शामिल थे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ट्विटर पर इस खुसूस में अंग्रेज़ी में दिए गए मुबारकबादी पैगाम में कहा, राहुल गांधी की शख्सियत तमाम मुश्किलात से लड़ने वाली है। इनका नुक्ता नज़र पसमानदा तबक़ात के साथ खड़े होना है। क़ुरबानी इनकी मीरास है और जद्दोजहद इनका फ़लसफ़ा है। वो ज़हीन और आने वाले कल के लिए हिंदुस्तान की ख्वाहिशात को पूरा करने वाले वाहिद लीडर है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासत में फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद को रोकने के लिए एक नया क़ानून बनाए। मेदक में हुए हालिया तशद्दुद वाक़यात के बारे में बात करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि अगर पुलिस ने मेदक में फ़ौरी कार्रवाई करती तो हालात ख़राब ना होते। उन्होंने मेदक में फ़िरक़ा वाराना वाक़े की शदीद मज़म्मत की। ये हरकत शुरू हो गई और फिर आप देखते हैं कि मेदक में, हमारे तेलंगाना रियासत में मेदक में एक बहाना बनाकर 3 बजे से 4 बजे से एक माहौल गर्म हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि वहां की पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो ये सब तमाम वाक़या नहीं होता। अरे 3 बजे से सिलसिला चल रहा है और बढ़ते बढ़ते लोगों को मारा गया, मुस्लिम अक़लियत के गरीबों को पीटा गया। वो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में इलाज के लिए आए, दवाखाने के अंदर घुस गए, दवाखाने में घुसकर उसके सामान की तोड़ फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो बेचारा डॉक्टर बोल रहा कि मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, जो पेशेंट आता मैं उसका इलाज कर रहा हूं। ये जख्मी लोग आए, मैं इलाज कर रहा था, इन्होंने घुसकर तोड़ फोड़ कर दी। और फिर हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले भी संगारेड्डी से खरीद भी एक मुकाम पर गड़बड़ हुई। तो ये अगर ये चीजें होती रहेंगी तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत इस बात का नोट ले कि ये 10 साल के बाद ये क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। इनका पहला काम यह होना चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट करे, वहां पर तकर्रुर करे जो मजहब को नहीं देखे, सिर्फ काम उनका यह हो कि कोई अमन को ना बिगाड़े। अगर कोई भी अमन को बिगाड़ता है, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का, उसको एक्शन लीजिए आप। ये इनको समझना है, वरना अगर हर 4 महीने को कुछ ना कुछ चुटपुट होता रहेगा तो फिर 28 में 28 करीब है, आज 24 है, देखते देखते 28 आ जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस की तेलंगाना की हुकूमत को इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। और मैं तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में तोड़ फोड़ हुई,
हुकूमत उनकी मदद करे। जहां पर जो नुकसान हुआ वहां के कलेक्टर गवर्नमेंट के फंड के जरिए उनकी इमदाद करें। और जब हमको खबर मिली, मुझे और कौसर मोइनुद्दीन साहब को, तो हमने तमाम पुलिस के आला अहदेदारों से राबता किया, उनको बताया कि इस मुकाम पर यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। हर पुलिस के आला अहदेदार वहां पर एक IG को भिजाए, रात में पुलिस फोर्स को भिजाए, मगर जब तक गड़बड़ हो चुकी थी। और ये अजीब माहौल है कि वीडियो निकालते हैं बीजेपी वाले, हाथों में लठ लकड़ी क्या क्या लेकर निकलते। ये चीज ठीक नहीं है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है, तेलंगाना को अगर उसकी तरक्की का सफर जारी रखना है, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ का अमन मजबूत हो। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी किसी ने कोशिश की, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये तमाशा हुआ है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की तशद्दुद, इस तरह की हरकतें, इस तरह के हमले मुस्लिम अक़लियत पर, आम आदमियों पर खत्म होंगे। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अलर्ट और पुलिस ऑफिसर्स को रखिए। बल्कि जब ये कांग्रेस की हुकूमत है, तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, उन्होंने एक बिल बनाया था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स का, उसको कानून बनाया यहाँ पर तेलंगाना में, जिसमें जिम्मेदारी आयद होती है वहां के मुकामी पुलिस ऑफिसर के ऊपर। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा उस तशद्दुद को, उस काम को पूरा करे। वो बिल आज भी मौजूद है, उस बिल को लेकर आए तेलंगाना के असेंबली में और उसको कानून बना दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी पूरी तायीद करेगी। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है तो ये तमाम ये जो लोग हैं जो तेलंगाना के अमन के दुश्मन हैं, इनको रोकना जरूरी है। और कैसे रोकेंगे आप, जब आप कानून का इस्तेमाल करेंगे। अफसोसनाक वाकया है मेदक का, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जख्मियों को लाकर हम असरा हॉस्पिटल में भी रखे, बाज लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मजलिस की लीगल टीम उनकी मदद कर रही है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह वो अच्छा काम अंजाम देंगे। तीसरी बात यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नीट का तेलंगाना के साबिक वजीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के जूनियर कॉलेजों के खुलने के 19 दिन के बावजूद अभी तक इन कॉलेजेस में सहूलियात फराहम नहीं की गई है। हुकूमत इस सिलसिले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। ट्वीट करते हुए इस मसले पर नज़रसानी करते हुए हरीश राव ने कहा, यह हुकूमत के खुलूस का मुँह बोलता सबूत है, जो ख़ुद को अवाम की हुक्मरानी, तालीम और तलबा के मुस्तकबिल की फ़िक्र करने वाली के तौर पर तशहीर करती है। 422 जूनियर कॉलेजों में गरीब और कमज़ोर तबके के 1,60,000 तलबा ज़ेर तालीम है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की है कि वो इन्हें मियारी तालीम फराहम करने में नाकाम रही। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इंटरमीडिएट के तालीम को मुस्तहकम करने के इक़दाम करें। तलबा में निसाबी किताबें तकसीम करने के अलावा उन्होंने जूनियर कॉलेजों में काम करने वाली 1654 गेस्ट फैकल्टी की खिदमात की तजदीद का मुतालबा किया। हरीश राव ने इंकशाफ किया कि BRS पार्टी हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि रियासत में नए मंजूर शुदा जूनियर कॉलेजों में ओहदे मंजूर किए जाएँ और तलबा को मियारी तालीम हासिल करने को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएँ। इत्तलात है कि 21 जून को तेलंगाना काबीना का इजलास मुनक़िद होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटरीट में होने वाले इस इजलास में असम्बली के मानसून इजलास में 15 अगस्त तक लागू होने वाली फसल कर्ज माफ़ी स्कीम पर तबादिल ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत कर्ज माफ़ी स्कीम को नाफिज करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। ज़रूरी फ़ंड्स के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हुकूमत तरीक़ेकार को भी हतमी शक्ल देने का मनसूबा रखती है। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय आज करीमनगर पहुँचे। मरकज़ी वज़ीर का ओहदा संभालने के बाद वो पहली मरतबा करीमनगर पहुँचने पर ज़मीन पर लेट गए। करीमनगर में पार्टी क़ायदीन ने बंडी संजय का शानदार इस्तकबाल किया, जबकि करीमनगर गेस्ट हाउस पहुँचने पर इन्हें पुलिस की जानिब से सलामी भी दी गई।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन हैदराबाद में बड़े पैमाने पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने जश्न मनाया और ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा दीगर समाजी खिदमात अंजाम दी। इस सिलसिले में जेड चैनल से बात करते हुए फिरोज खान ने मज़ीद तफसीलात बताई। आज कांग्रेस पार्टी की जान और कांग्रेस पार्टी के प्रिंस और ये हिंदुस्तान के जानशीन राहुल गांधी जी की बर्थडे है और गांधी भवन में आप देख रहे हैं एक ईद का माहौल है। रमजान की ईद, दीपावली, दशहरा, क्रिसमस, पूरे ईदों को मिलाए तो जो जोश रहता वो जोश अवाम में है। आज जब मैं नामपल्ली से गुजर रहा था तो छोटे छोटे बच्चे, आज राहुल गांधी की बर्थडे है तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज हुआ। आज तक सुनते हुए आया गांधी की बर्थडे है, इंदिरा गांधी की बर्थडे है, राजीव गांधी की बर्थडे है, मगर राहुल गांधी की बर्थडे तो मेरे को समझ में आया। जो लोग राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोले, भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो सफर तय करे और अवाम में मकबूलियत लाए और बता दिए कि अगर से हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है और गंगा जमुना तहजीब रहना है और कॉमन आदमी को अपॉर्चुनिटी दिलाना है और जो आज चल रहा है हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल, उसको खत्म करके यूनाइट और लीड लाना है। दस्तूर जो आईन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रॉपर फॉलो होना है। आज जो बेरोजगारी है वो खत्म होना है और जो तानाशाही है उसको खत्म करना है और सोशल जस्टिस बोलते हैं आप, जो हर एक मजहब को इक्वल इज्जत मिलना है। ये तमाम चीजें अगर से हिंदुस्तान में वापस आना है तो बेशक आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और आज हवाओं में आ गया। पहले हम बहुत कोशिश करते थे राहुल गांधी का नाम बोलने की, मगर आज लोग बोल रहे हैं, आज हवाओं में आ गया। तो आज का वक्त कांग्रेस का वक्त है और आज का वक्त राहुल और प्रियंका का वक्त है। जो मैंडेट आया 223 का, उसमें देश को हिला दिया और प्रियंका और राहुल का असर दिखा दिया। तहे दिल से राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं वो सेहतमंद रहे और विजन से रहे। जय सोनिया अम्मा, जय राहुल गांधी, जय रेवंत रेड्डी जी और जय कांग्रेस। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। शहर हैदराबाद में नेशनल डी वार्मिंग डे के मौके पर शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। पुराने शहर के अलावा पंजशा में भी नेशनल डी वार्मिंग डे के मौके पर शऊर बेदारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर रैली निकाली गई, जिसमें डॉक्टर अबरारुल हक शेख के अलावा दीगर भी मौजूद थे। उड़ीसा के बालासोर टाउन में दोनों तबक़ात के दरमियान फ़िरक़ा वाराना झड़पों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पीर को ईद उल अज़हा के मौके पर एक इलाके में लोगों के एक ग्रुप ने सड़क पर कुर्बानी के जानवर का खून जमा होने पर एहतजाज करते हुए धरना दिया था, जबकि दोनों ग्रुपों के दरमियान पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। तशद्दुद के वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद इस इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के बाद हसास इलाक़ों में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी है और आवाम से कहा गया है कि वो अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। उड़ीसा के वज़ीर आला ने बालासोर कलेक्टर से बातचीत की और इनसे कहा कि वो सूरत हाल को काबू में लाने के लिए फ़ौरी इक़दामात करें। डीजीपी टाउन में कैंप किए हुए हैं। पुलिस ने बालासोर में फ्लैग मार्च किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि अब तक तकरीबन कई अफराद को गिरफ़्तार किया गया है। ये भी बताया गया कि ऊटी में दाखिल होने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान उड़ीसा हुकूमत ने कर्फ्यू में गैर मुय्यना मुद्दत की तौसी की और इंटरनेट खिदमात 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी। एसपी ने कहा कि गड़बड़ के सिलसिले में 7 FIR दर्ज की गई है और फ़िरक़ा वाराना फ़साद से मुताल्लिक़ कई अफराद को हिरासत में लिया गया है। बालेश्वर पौरांचल समस्त जनसाधारण अभिव्यक्ति निमंते जन दिया
ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। निर्मल जिले के भैंसा टाउन में कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब मनाई। कांग्रेस पार्टी ताल्लुका इंचार्ज व साबिक एमएलए भोसले नारायण राव पटेल की निगरानी में कांग्रेसी कायदीन ने राहुल गांधी की 54वीं सालगिरह तकरीब मनाते हुए भैंसा सरकारी अस्पताल में केक काटते हुए मरीजों में फल और बिस्किट तकसीम किए। इस मौके पर कांग्रेसी टाउन सदर सैयद शाहिद मिलन, ज़िला यकलती जनरल सेक्रेटरी एम ए लतीफ़, शेखर चंदरे, हफीज़ुल्लाह खान, मकसूद खान और अब्दुल लतीफ़ व दीगर की कसीर तादाद मौजूद थे। अलावा अजीज जी विठल रेड्डी साबिक़ा एमएलए ने भी अपनी क़यामगाह पर ज़िला परिषद नायब सदर नशीन बी राजन्ना व दीगर के हमरा केक काटते हुए राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब मनाई। के मौके पर आज जो है टाउन सदर हमारे शाहिद साहब की जो है क़यादत में आज टाउन वाली की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीज़ों में फल बिस्किट वगैरह तकसीम करें। हम जो है राहुल जी को इस मौके पर जो है मुबारकबाद पेश करते, आभार भी व्यक्त करते। ऐसा नेता जो है हमारे देश को मिला, जिनकी क़यादत में, जिनके नेतृत्व में 100 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और 200 के पार हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेंगे। हम तमाम को कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्करों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि युवा नेता राहुल गांधी जी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा का इनेकाद अमल में लाते हैं। युवा को एक जो है एक आश्वासन दिए, एक हौसला दिलाए। मौके पर हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसे नेता को जो है और जो है 40 वर्ष जो है सहेज जिंदगी में। घरेलू झगड़ों में एक शख्स ने बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात मंगल की शाम शहर हैदराबाद के तुकाराम गेट इलाके में पेश आई। तुकाराम गेट पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण की शादी रूजा से हुई थी और इस जोड़े को 3 बच्चे भी हैं। रूजा एक स्टोर में काम करती थी, जबकि लक्ष्मण बेरोज़गार था। वो कल शब नशे की हालत में घर पहुंचा और अपनी बीवी से झगड़ा किया। बादशाह इसने बीवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने कहा कि लक्ष्मण ने अपनी बीवी के किरदार पर शुबा करते हुए इससे झगड़ा किया। पुलिस लक्ष्मण की तलाश कर रही है, वो फिलहाल मफरूर है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हज के दौरान शदीद गर्मी के बायस ताहाल 550 से ज़ायद आज़मीन का हुआ इंतकाल। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी को सालगिरह की दी मुबारकबाद। कहा वो आने वाले कल के हिंदुस्तान की ख्वाहिशात को पूरा करने वाले वाहिद लीडर है। तेलंगाना के जूनियर कॉलेजेस में सहूलियात फराहम नहीं की गई। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। फ़िरक़ा वाराना फसादात को रोकने के लिए क़ानून बनाने की ज़रूरत। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी का हुकूमत से मुतालबा। उड़ीसा के बालासुर टाउन में ईद के मौके पर फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद, कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। 21 जून को तेलंगाना काबीना का इजलास होगा मुनक़्क़िद। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।